दोस्तों, आज मैं जिस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ऐसी दिक्कत है, ये आजकल बहुत ही तेजी से लोगों में बढ़ रही है। पहले तो ये दिक्कत ओल्ड एज में होती थी, लेकिन आजकल मैं देख रहा हूँ कि ये दिक्कत यंगस्टर में बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही है। मैं बात कर रहा हूँ कि घुटने में कट-कट की आवाज़ आना। वैसे तो ये बहुत ही आम बात होती है, लेकिन अगर आपके घुटने में कट-कट की आवाज़ के साथ दर्द हो रहा है, चलने में दिक्कत आ रही है या घुटने में सूजन है, तो ये आपके लिए एक वार्निंग है कि संभल जाइए और आपके घुटने में जो दिक्कत हो रही है उससे कंट्रोल करिए। तो आज की वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगा, साथ ही 3 एक्सरसाइज बताऊंगा। अगर आप इन दोनों को सही तरीके से फॉलो करेंगे और यकीन मानिए कि आपके घुटनों में जो कट-कट की आवाज़ आ रही है और जो दर्द हो रहा है वो धीरे धीरे जड़ से खत्म हो जाएगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो की हर जानकारी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं हूं आपका अपना फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर महमूद अहमद, फिजियोवैदिक रिहैबिलिटेशन सेंटर इंदिरा नगर, लखनऊ। दोस्तों, जो आपके घुटने में कट-कट की आवाज़ आ रही है, वैसे तो ये नॉर्मल बात होती है, लेकिन नॉर्मल बात तब होती है जब आपको कभी कभी कट-कट की आवाज़ आती है। तो उसमें होता क्या है, ये घुटने में नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड के क्रिस्टल्स होते हैं जो आपस में बस्ट होते हैं, जिसकी वजह से आवाज़ आती है। लेकिन अगर ये दिक्कत आपको दिन भर कट-कट की आवाज़ आ रही है, कट-कट की आवाज़ के साथ घुटने में दर्द, सूजन, या आपको लगता है कि एक घुटना फूल गया है, तो ये हो सकता हो आपके घुटने में आर्थराइटिस चेंजेस स्टार्ट हो गए हों। इसका प्रमुख कारण होता है कि अगर आपके शरीर में कैल्शियम, विटामिन D3 की कमी हो रही है, या आपके घुटने की मांसपेशियां कमज़ोर हो गई हैं। इन दोनों की वजह से घुटने में कट-कट की आवाज़ और दर्द आना शुरू हो जाता है। तो आज मैं आपको जो एक्सरसाइज बताऊंगा, जो सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगा, आप इनको फॉलो करिए तो आपके घुटने में जो दिक्कत हो रही है धीरे धीरे खत्म हो जाएगी। दोस्तों, घुटनों को मजबूत करने के लिए आपको जिन न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है वो है एंटीऑक्सीडेंट, ओमेगा-3 फैटी एसिड, कैल्शियम, विटामिन D3, कॉन्ड्रोटिन एंड कार्टिजन। ये ऐसे एलिमेंट हैं जो आपके घुटने को मजबूत करते हैं, कैल्शियम लेवल बढ़ाते हैं और घुटनों में जो लुब्रिकेशन, जो चिकनाहट होती है, उसको बढ़ाते हैं। तो मैं जिस सुपर फूड्स के बारे में बताऊंगा उसमें इन सब की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है। जब आप इसका इस्तेमाल करेंगे, आप खुद फील करेंगे कि आपको जो घुटनों में दिक्कतें हो रही हैं वो काफ़ी सॉल्व हो गई हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ हल्दी दूध के बारे में। जैसा कि आपको मालूम होगा कि हल्दी दूध आपके सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी होता है। हल्दी में क्यूराक्यूमिन नामक एक साल्ट होता है जो आपकी जोड़ों की सूजन को कम करने में बहुत ही अच्छा रोल निभाता है। आपने सुना ही होगा कि जब आपके घर में किसी को चोट लगती है तो सबसे पहले आपके घर वाले हल्दी दूध देते हैं, क्योंकि हल्दी में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो आपके घुटने में सूजन है उसको बहुत तेज़ी से कम करता है। साथ ही जब आप साथ में दूध लेते हैं, क्योंकि दूध में कैल्शियम की मात्रा काफ़ी अच्छी होती है, ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है, कार्टिजन भी पाया जाता है, तो आप जब इन दोनों को मिला के पिएंगे आपके लिए एक सुपर फूड का काम करेगा। इसीलिए मेडिकल टर्म में इसको गोल्डन जूस भी कहते हैं। ये आपके लिए बहुत ही लाभकारी होता है। इस्तेमाल करने का तरीका बड़ा आसान है। आपको करना क्या है कि आपको 1 गिलास गुनगुना दूध लेना है और उसके अंदर घर की पिसी हुई 1 चम्मच हल्दी लेनी है और उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिएगा। मिक्स करने के बाद सुबह खाली पेट, और चाहे तो आप शाम को भी ले सकते हैं, आप इसका इस्तेमाल करिए। आप खुद फील करेंगे कि हफ्ते भर के अंदर आपके घुटनों में जो सूजन के साथ दर्द है वो धीरे धीरे कम होना शुरू हो गया है और आपके घुटने के दर्द में आराम काफ़ी मिल गया। दोस्तों, जो दूसरा सुपर फूड है वो है चना, जिसको हम लोग ग्राम भी कहते हैं। जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि चने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। आपको मालूम ही होगा कि चना पहले घोड़ों को दिया जाता था। आप जानते हैं कि घोड़े में कितनी ताकत होती है। उनके कैल्शियम लेवल इतना ज़्यादा होता है, उनकी हड्डियाँ इतनी मजबूत होती हैं, क्योंकि उनको कैल्शियम दिया जाता है। और कैल्शियम किस फॉर्म में दिया जाता है? चने के फॉर्म में दिया जाता है। तो अगर आप चने का इस्तेमाल करते हैं तो आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी बनी हुई है या विटामिन D3 की कमी बनी हुई है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाती है। आपके शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो धीरे धीरे खत्म हो जाती है। इस्तेमाल करने के कई तरीके हैं। आप चने को रात में भिगो लीजिए, भिगो के सुबह आप उसको कच्चा खा सकते हैं, भून कर खा सकते हैं, या आप चने को एक भिगो के एक पोटली में टांग दीजिए तो वो थोड़ा अंकुरित हो जाता है। अंकुरित चने में कैल्शियम की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है, उसकी कैलोरी वैल्यू काफ़ी अच्छी होती है।
और वो आपके शरीर को ताकत देती है और आपके शरीर की कैल्शियम को भी बढ़ाती है। इसके अलावा आप चने को भून के भी खा सकते हैं। फ़ायदा यही होता है कि जब आप चना खाते रहेंगे शरीर में जो कैल्शियम की कमी हो रही है वो मेंटेन बनी रहती है और आपके जोड़ों में जो दर्द हो रहा है, कट की आवाज़ आ रही है, उसमें भी आपको आराम मिलता है। दोस्तों, अब जो तीसरा सुपर फूड है वो है तुलसी। तुलसी तो आपको मालूम ही होगा कि तुलसी की बहुत ही ज़्यादा मेडिसिनल वैल्यू है, क्योंकि इसके अंदर एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा होती है, जो आपके शरीर की सूजन को भी कम करता है, साथ ही जो आपके जोड़ों में सूजन है उसको बहुत ही तेज़ी से कम करता है। और आपने अक्सर देखा होगा कि जब आपके घर में किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है तो तुलसी की चाय दी जाती है। तुलसी की चाय देने से आपको सर्दी जुकाम में भी काफ़ी आराम मिलता है, क्योंकि इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होती है और ये आपके शरीर की प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाता है। तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता इतनी बढ़ेगी, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी और इसके साथ जो आपके जोड़ों में सूजन है उसको भी कम करेगी। इस्तेमाल करने का तरीका बहुत आसान है कि आपको करना क्या है कि 8-10 पत्ती लेनी है और 1 कप पानी में उसको अच्छी तरह उबाल लीजिए। उबाल के आप उसको छान लीजिए और दिन में कम से कम 2 बार इसका इस्तेमाल करिए। इस्तेमाल करने के बाद आप खुद अपनी बॉडी में फर्क महसूस करेंगे। अगर आपका वेट बहुत ज़्यादा है और अगर आप तुलसी की चाय पीते हैं तो आपके वेट कम करने में भी काफ़ी अच्छा रोल निभाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्सरसाइजेस के बारे में। मैं आपको सिर्फ 3 एक्सरसाइज बताऊँगा। इन तीनों एक्सरसाइज को आप करेंगे तो आपके घुटने में जो आवाज़ आ रही है और जो दर्द हो रहा है, जो सूजन है, वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। या अगर आपको आर्थराइटिस बहुत ज़्यादा हो गई है, मैंने कई आर्थराइटिस पे वीडियोस बना रखी हैं, आप प्लेलिस्ट पे जाके वहाँ पे एक्सरसाइज देख के सीख सकते हैं और अपने घुटने के दर्द को ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पहली एक्सरसाइज के बारे में। इसके लिए आप एक टॉवेल ले लीजिएगा और टॉवेल का आपको इस तरह रोल बना लेना है। रोल बनाने के बाद आपको अपने बिस्तर पे कहीं बैठ जाइएगा और इस रोल को आपको घुटने के नीचे रखना है। अब देखिए, मैंने घुटने नीचे रोल को रख लिया है। अब आपको करना क्या है कि बिना पंजा उठाए अपने घुटने को नीचे दबाना है और इसी पोजीशन में 5 सेकंड होल्ड रखिए। 1 2 3 4 5 छोड़िए, दबाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, छोड़िए। देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी घुटने की जो मांसपेशियां हैं, जो आपकी हड्डियों को होल्ड करे हुए हैं, वो मजबूत होती हैं। जितनी आपकी घुटने की मांसपेशियां मजबूत होंगी, जो हड्डियों पे जो दबाव पड़ रहा है, जिसकी वजह से सूजन आ रही है, वो धीरे धीरे कम होगी और आपके घुटने में जो कट की आवाज़ आ रही है, जो दर्द हो रहा है, जो सूजन हो रही है, उसमें आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के आपको लगभग 40 से 50 रिपीटेशंस करने हैं। इसके बाद आपको जो दूसरी एक्सरसाइज करनी है, उसके लिए आप बेड पे लेट जाइएगा। लेटने के बाद आपको अपने दोनों हाथों से अपनी जांघों को पकड़ लीजिएगा। पकड़ने के बाद अब देखिए आपका फ्री हो गया ये। अब आपको करना क्या है कि अपने घुटने के नीचे वाले सिरे को ऊपर उठाना है। जितना उठा सके, जितना तान सके तानिएगा और तानने के बाद अपने पंजे को अपनी तरफ खींचिएगा और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। तो पंजा ढीला छोड़िए, फिर घुटना नीचे करिए। अब इसी तरह आपको ये एक्सरसाइज करते रहना है। घुटना तानिए, पंजा अंदर खींचिए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, पंजा ढीला छोड़िए, वापस। देखिए, जब आप ये एक्सरसाइज करते हैं तो आप फील करते हैं कि आपकी जो पीछे की मांसपेशियां और ये पूरी मांसपेशियां काम करती हैं और आपकी नसों में खिंचाव आता है। जितना ये करेंगे तो आपकी पैरों की जितनी नसें हैं वो ढीली होंगी और घुटने की जो नसें हैं वो भी ढीली होंगी और आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आपको लगभग 10 से 15 रिपीटेशंस करने हैं। दोस्तों, जो आपको तीसरी एक्सरसाइज करनी है बहुत ही आसान है। आप इस एक्सरसाइज को कहीं भी कर सकते हैं, चाहे घर हो चाहे ऑफिस हो। करना क्या है कि आपको सीधे खड़े हो जाना है। खड़े होने के बाद आप अपने हाथ को सीधा रखिए और अपने घुटने को हाफ स्क्वाट पोजीशन में जाना है और इसी पोजीशन में आपको 5 सेकंड तक होल्ड रखना है। सीधा करिए, फिर नीचे जाइए, 5 सेकंड तक होल्ड रखिए, छोड़िए। देखिए, जब आप ये करते हैं तो पूरा प्रेशर आपके घुटने पे आता है और ये मांसपेशियों पे काफ़ी जोर पड़ता है और यही मांसपेशियाँ आपके घुटने को लोड को रोकती हैं। जितनी ये मांसपेशियाँ स्ट्रांग होंगी, आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। इस एक्सरसाइज के भी आप शुरुआत में 10 से 15 रिपीटेशन करिएगा, धीरे धीरे इसके रिपीटेशन आप बढ़ाते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप इन एक्सरसाइजेस को करिए। लेकिन एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा, अगर आपके घुटने में दर्द ज़्यादा हो रहा है तो मैं आपको नी कैप के लिए रिकमेंड करूँगा। नी कैप आप तभी बांधिए जब आप मॉर्निंग वॉक पे जाएँ या बहुत देर तक आपको खड़े रहना है या आपका ऑफिस वर्क ऐसा है कि वहाँ पे आपको लंबे समय तक खड़े रहना है या आपकी टूरिंग जॉब है। तो उस कंडीशन में अगर आप नी कैप शुरुआत के कुछ दिनों में पहने रहेंगे
तो आपके घुटने के दर्द में आराम मिलेगा। आपको कौन सा नी कैप खरीदना है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा। नी कैप के लिंक को टैग भी कर दिया है, आप वहां पे क्लिक करके डायरेक्ट नी कैप परचेस कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने आपको जो 3 सुपर फूड और एक्सरसाइजेस बताई हैं, आप इनको फॉलो करिए। आप खुद फील करेंगे कि आपको हफ्ते भर के अंदर काफ़ी आराम मिल गया है। इस चीज़ में और बताना चाहूँगा कि अक्सर लोग गलती करते हैं कि तीनों सुपर फूड खाने लगते हैं। ऐसी गलती ना करिएगा। आप तीनों में से किसी एक का इस्तेमाल करिए या 2 का इस्तेमाल करिए। जैसे आप हल्दी दूध ले रहे हैं, चना खा सकते हैं। तुलसी की पत्ती ले रहे हैं, चने खा सकते हैं। लेकिन अगर आप हल्दी दूध भी ले रहे हैं और तुलसी की चाय भी ले रहे हैं तो ऐसा ना करिएगा, क्योंकि इस्तेमाल करने से कुछ लोगों को इंडाइजेशन हो जाता है, पेट खराब हो जाता है और आपके शरीर को जो काफ़ी नुकसान है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो एक लाइक बटन जरूर दबा दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट लिखिए, मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। और अगर आप मुझसे पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको एक छोटा सा अमाउंट पे करना पड़ेगा। आप इस नंबर पे व्हाट्सएप करिए। जब आप व्हाट्सएप करेंगे तो अमाउंट की सारी डिटेल आपको भेज दी जाएगी। फिर मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।